वन बाय वन हम लोग समझेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग कंट्रोल फ्रॉम वन मेन ग्रुप टू सेवरल स्मॉलर वंस। डिसेंट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन अलग करता है सेंट्रलाइजेशन को। सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, सिर्फ एक पॉइंट से सारा कंट्रोल हो रहा है, सेंटर में कोई है और एक सारी सिस्टम चला रहा है, उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। बट सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि इट इज शिफ्टिंग कंट्रोल फ्रॉम मेन ग्रुप टू सेवरल स्मॉलर वंस। मतलब क्या हो रहा है कि सभी के पास एक राइट्स हो जा रहा है। जैसे कि एक सिस्टम है, सिस्टम में एक मेन ग्रुप है, सबसे पहले क्या होता था कि वो मेन ग्रुप ही सारी की सारी सिस्टम को हैंडल करता था। बट अभी 21st सेंचुरी आ गई है, अभी कुछ सिस्टम इस तरीके से नहीं वर्क करती है, अभी पीयर टू पीयर नेटवर्क में वर्क करता है। मतलब आपके जो ग्रुप्स है, अभी की जो करंट ग्रुप है, वही सारा ग्रुप सारे सिस्टम को हैंडल करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, XYZ एक बैंकिंग है, XYZ एक बैंक है, मैं नाम नहीं लूंगा। अगर आपने देखा होगा कि वो XYZ बैंक में अगर वो सिस्टम उसका हैक हो जाता है तो हमारे सभी को सफर करना पड़ता है, क्योंकि वही एक मेन सिस्टम, लाइक एक जगह से ही सारा का सारा बैंक हैंडल होता है। अगर आपने उसको हैक कर दिया, अगर कोई बाहर से फिशिंग एक्टिविटी होती है, अगर वो हैक हो जाता है तो सारा का सारा सिस्टम हैक हो जाता है। बट हम डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। डिसेंट्रलाइजेशन एक एडवांस फॉर्म ऑफ सिस्टम है, उसमें सारे के सारे ग्रुप्स को कंट्रोल होता है और वो सारा का सारा देख सकता है कि अभी सिस्टम में क्या वर्क हो रहा है। सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि गुड और सर्विस इज डिसेंट्रलाइजेशन इफ इट इज रन बाय कलेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय यूजिंग मेजोरिटी रूल। मतलब यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स है वही उस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारा क्राउड फंडिंग जो बिजनेस मॉडल है, उसमें आपके पास सारा का सारा कंट्रोल आ जाता है और आप सब कुछ देख सकते हो कि हमारी सिस्टम किस तरीके से वर्क करती है। वो कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और in this case of trons, its attributes such as total supply of trons are determined by the majority of its network participants। मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ट्रॉन में इस केस में होता है और ये ट्रॉन्स के थ्रू ही सारा कंट्रोल होता है। और यहाँ पे दो यहाँ पे डिफरेंस बताए गए हैं कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ फंड्स। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि कंट्रोल ऑफ फंड्स एक ही सिस्टम के पास होता है। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि यूजर के पास कंट्रोल होता है। मतलब आपके सिस्टम में जितने भी यूजर्स है वो सारा का सारा कंट्रोल होते हैं। अगर कोई हैकर इस सिस्टम को हैक करना चाहता है, जिसके डिसेंट्रलाइजेशन को हैक करना चाहता है, तो वो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पहले तो एक ग्रुप को हैक करेगा उसमें टाइम लगेगा, फिर उसको दूसरे ग्रुप में हैक करना पड़ेगा, तीसरे ग्रुप को हैक करना पड़ेगा, ऐसे मल्टीपल ग्रुप्स होंगे। जब वो हैक सब तक पहुंचेगा वहां पे, तब तक तो सालों लग जाएंगे। तो इट इज इम्पॉसिबल टू हैक डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो कि यहाँ पे डॉटेड है सब कुछ, डॉट डॉट डॉट। तो ये जो सारा का सारा कंट्रोल हो रहा है वो सभी के पास है। जब हम सेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो वो यहाँ पे सिर्फ सेंटर में एक बंदा है, वो सारा का सारा कंट्रोल करता है। फिर यहाँ पे नॉट एनोनिमस है, ये एनोनिमस है। हेक्स एंड सर्वर डाउन टाइम, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि कभी कभी सर्वर डाउन भी हो जाता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा कभी नहीं होता है। हाँ, सिस्टम अपडेट होती है पर कभी डाउन टाइम नहीं होता है। सेंट्रलाइजेशन एक इसका प्लस पॉइंट है कि वो इजी टू यूज है, बट हम डिसेंट्रलाइजेशन को देखते हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो नॉट इजी टू यूज, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा बहुत हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एडवांस टूल्स का यूज होता है, डिसेंट्रलाइजेशन में बेसिक फीचर्स होते हैं। सेंट्रलाइजेशन में लिक्विडिटी होती है और जब डिसेंट्रलाइजेशन में लो लिक्विडिटी। मतलब लिक्विडिटी मतलब उसको कैश में कन्वर्ट करना थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो सारा ब्लॉकचेन में सब कुछ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी दिखाया गया है। ये सोशल